हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक व्यवस्था को पढ़ा था या वैदिक सभ्यता को पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग जैन धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैन धर्म को पढ़ के दोस्तों इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। जीवन को देखने का, जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों जैन धर्म को। इससे पहले दोस्तों हमने देखा कि वैदिक काल बहुत लंबे समय तक चला था, लेकिन वैदिक काल में कुछ ऐसी कुरीतियां आ गई थी, कुछ ऐसी बुराइयां आ गई थी जिसको लेकर एक बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन हुआ दोस्तों। तो इसी धार्मिक आंदोलन के बाद हमारे भारत में लगभग 300 नए धर्म आ गए थे, और इन 300 धर्मों में दो धर्म ऐसे हैं दोस्तों जो पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो कौन कौन से दो धर्म है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो जैन धर्म के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले वैदिक काल को लोगों ने वैदिक काल को लेके इतना ज्यादा विरोध क्यों किया था दोस्तों, उसके पीछे के रीजंस हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल। तो वैदिक काल को अगर हमने पढ़ा होगा दोस्तों, वैदिक काल, तो दोस्तों वैदिक काल को अगर हमने पढ़ा होगा तो हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे ऐसी बुराइयां थी जो वैदिक काल में आ गई थी। वो कौन कौन सी कुरीतियां थी दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा कर्मकांड होने लगे थे। कर्मकांड की व्यवस्था हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों वर्ण व्यवस्था। दोस्तों वर्ण व्यवस्था हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी बुराई थी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बलि प्रथा भी आ गई थी। और दोस्तों जो सबसे लास्ट में हमने देखा यहाँ पर यज्ञ व्यवस्था थी। तो दोस्तों जो यज्ञ व्यवस्था थी, यहाँ पर कर्मकांड सभी व्यक्तियों को करवाना पड़ता था। इसमें बहुत ज्यादा खर्चीली व्यवस्था थी दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। उसके बाद हमने देखा वर्ण व्यवस्था में हमें 4 वर्ण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नाम दिया है। तो दोस्तों ये थी वर्ण व्यवस्था जो हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कहीं कहीं हमें बलि प्रथा भी देखने को मिली है। इसी क्रम में हमने देखा दोस्तों दूसरी यज्ञ व्यवस्था बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर होने लगी थी। तो दोस्तों यज्ञ व्यवस्था में शूद्र भाग नहीं लेते थे। तो दोस्तों वैदिक काल के बाद जो प्रमुख धर्म आए थे जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो कौन कौन से थे वो मैं यहां से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां पर जैन धर्म। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे शाक्त धर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों वैष्णव धर्म। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे शैव धर्म। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट धर्म थे दोस्तों जो वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसके पतन के बाद हमारे समाज में आए थे। तो दोस्तों वैष्णव धर्म का जो प्रचार करते थे दोस्तों, उनको हम लोग अलवार संत के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पेपर्स में पूछा गया था, अलवार संत। दोस्तों जो शैव धर्म का प्रचार करते थे उनको हम नयार संत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी एक धार्मिक व्यवस्था थी जिसको पूरे भारत में फैलाने का काम किसने किया? वैष्णव धर्म को अलवार संतों के द्वारा फैलाया गया, शैव धर्म को नयार संतों के द्वारा फैलाया गया। इसी क्रम में दोस्तों ये शाक्त धर्म जो है, शाक्त धर्म के बारे में भी आपने सुना होगा। जिस तरीके से सिख धर्म में लोग पंच कगार को धारण करते हैं। पंच कगार का मतलब दोस्तों यहां समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जिस तरीके से पंच कगार इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे शाक्त धर्म में हमने देखा दोस्तों पंच मकार इंपॉर्टेंट है। पंच मकार का मतलब दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पंच कगार का मतलब होता है जो वर्ण का से शुरू हो, जैसे केस। जो भी सरदार होगा या जो भी सिख होगा उसके केस होंगे, उसके पास हमेशा कंगा रहेगा, उसके पास वो हमेशा कच्छा पहनेगा, उसके पास हमेशा कड़ा रहेगा। इस तरीके से ये पंच कगार है। 5 चीजें सिख को रखना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर जो शाक्त धर्म है, शाक्त धर्म ये बोलता है कि 5 मकार होना इंपॉर्टेंट है। और वो 5 मकार कौन कौन से मैं यहां से बता देता हूं। जैसे 5 मकार: मांस, मुद्रा, मछली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 5 मकार भी हैं जो हमारे शाक्त धर्म के लिए इंपॉर्टेंट बताए गए हैं।
तो चलिए आज दोस्तों हम लोग जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं दोस्तों। मैं कुछ इमेजेस यहां पर बना रहा हूं, उसको देखने की कोशिश करिए आप लोग। ये 4 चित्र मैंने दोस्तों आप यहां पर बनाए हैं। दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है और ये चर्च है। तो दोस्तों 2 सेकंड के लिए आप वीडियो रोकिए और इसको देखिए, इसमें क्या चीज समान है। इन चारों जो डिजाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, इन चारों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो रोक के कोशिश करिए सोचने की कि इन चारों में कौन सी चीज कॉमन है। दोस्तों मैं समझता हूं आपने वीडियो को रोक के ये सोचने की कोशिश जरूर की होगी कि इन चारों इमारतों में सबसे कॉमन चीज क्या है। तो दोस्तों मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, इन चारों इमारतों में सिर्फ एक ही चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये है कि इन चारों इमारतों को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों यहां से हम लोग देख सकते हैं 1 2 और इस तरीके से 1 2। ये जो चारों इमारतें हैं ये 2 पार्टों में डिवाइड है। तो दोस्तों धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो शरीर है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। तो दोस्तों आप देखिए आपका जो शरीर है वो 2 पार्टों में डिवाइड है, एक सर की तरफ और दूसरा सर के नीचे वाला भाग। यहाँ पर हम लोग जब अंदर जाते हैं ये गेट होता है और हमारी जो मूर्तियां होती हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं वो दोस्तों इसमें अंदर रखी हुई होती हैं। तो दोस्तों धार्मिक आंदोलन को बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही था कि आपका जो शरीर है वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा है और वही चर्च है। तो दोस्तों आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने शरीर के अंदर देखिए, आपके शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, आपके शरीर के अंदर ही ब्रह्म का निवास है। तो दोस्तों ये मंदिर मस्जिद यही इसी बात को शो करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग जैन धर्म को। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं जैन धर्म। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा जो जैन धर्म का जो वर्ड है जैन, वो जिन शब्द से मिलकर बना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जिन शब्द से मिलकर बना है, जिन शब्द से बना है। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ है विजेता। तो दोस्तों जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो दोस्तों उसी को हम जैन कहते हैं। तो दोस्तों इस विजेता का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाना, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। दोस्तों जैन धर्म का जो इतिहास है वो हमें कहां कहां मिलता है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास हमें परशिष्ट पर्वन, ये दोस्तों मैं जैन ग्रंथों के नाम लिख रहा हूं, इनको याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। परशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, और दोस्तों कल्प सूत्र में मिलता है, और कल्प सूत्र
में मिलता है। दोस्तों ये हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों जैन धर्म में हमें 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर थे दोस्तों यहां पर, तीर्थंकर। दोस्तों 24 तीर्थंकर हमें याद नहीं करने दोस्तों, जो हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमें याद करना है। तो मैं यहां से बता देता हूं हमारे पेपर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे उनको याद रखना है, जिनका नाम था ऋषभदेव। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो है पार्श्वनाथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों महावीर स्वामी। तो दोस्तों यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों, यहां से आप लोग लिख सकते हैं फर्स्ट तीर्थंकर। यहां तीर्थंकर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, और तीर्थकर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ। यहाँ पे पार्श्वनाथ ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। अब पार्श्वनाथ के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो ये 23वें तीर्थंकर थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 23वें तीर्थंकर। और दोस्तों इनका जो जन्म है वो काशी नरेश, यहां से मैं लिख देता हूं दोस्तों काशी नरेश अश्वसेन के घर में हुआ था। अश्वसेन के यहां हुआ था। दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। यहां से लिख सकते हैं हम लोग 30 वर्ष में गृह त्याग। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 84वें दिन यानी 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति। दोस्तों यहां से पेपर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। हमें 24 तीर्थंकर को याद नहीं करना, जो हमारे पेपर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। दोस्तों हमारा समय बहुत कीमती है। दोस्तों इनकी माता बामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। तो दोस्तों यहां से इतने क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दोस्तों ये जितने भी तीर्थंकर हुए हैं ना, सबके अपने अपने प्रतीक चिन्ह थे। तो सबसे पहले जो प्रतीक चिन्ह थे उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। तो यहां से लिख दे रहा हूं दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अभी दोस्तों पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप, सर्प। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ये अपने आप में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। पार्श्वनाथ का जो भिक्षुणी संघ था उसकी अध्यक्ष थी वो थी पुष्य चूला। यहां से लिख सकते हैं भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष पुष्य चूला थी। पुष्य चूला या पुष्प चूला भी मिलता है दोस्तों कहीं कहीं, तो यहां पर पुष्प चूला लिख सकते हैं आप लोग। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एक बार आ चुका है हमारे पेपर्स में, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारे पेपर्स के लिए जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है महावीर स्वामी। तो मैं बताऊंगा महावीर स्वामी से कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं महावीर स्वामी। दोस्तों यहां से एक बात समझनी पड़ेगी, आपने देखा होगा जितने भी महान लोग हुए हैं
जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी समाज सेवी लोग हुए हैं, उनका जन्म उच्च परिवार में हुआ है। तो दोस्तों उनका जो जन्म है वो उच्च परिवार में हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से महावीर स्वामी का भी जन्म एक उच्च परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक राजा थे। तो दोस्तों यहां से हमने देखा, जैसे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब उच्च परिवार में जन्मे थे। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, समाज सेवा के लिए अपना घर छोड़ दिया और आपने देखा कि पूरी दुनिया को एक नया संदेश देते हैं। तो यहां से दोस्तों हम लोग देख लेंगे, यहां धार्मिक आंदोलन का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति करना। तो हम देखेंगे महावीर स्वामी के द्वारा भी यही कहा गया कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे ग्रंथों में ये बताया कि किस तरीके से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपके पास धन है, दौलत है, कुछ है, यदि आप धनी व्यक्ति हो तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। दोस्तों यहां हमने देखा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के द्वारा क्या है, ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े परिवार में जन्म इन्होंने लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जन कल्याण के लिए अपना पूरा घर छोड़ दिया था, घर का त्याग कर दिया था दोस्तों। तो यहां तक कि हमें कहीं ईसाई धर्म में ये भी देखने को मिला है दोस्तों कि जो धनी व्यक्ति होता है, जो मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इन्होंने बताया कि अपनी आत्मा को इतना ज्यादा कष्ट दो, इतना ज्यादा तड़पाओ कि आत्मा दोबारा इस दुनिया में ना आ पाए। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ईसाई धर्म में भी ये कहा गया दोस्तों कि सुई का जो नाका होता है, सुई का जो ऊपर धागा डालने वाला छेद होता है, उसमें से एक हाथी तो निकल सकता है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति नहीं निकल सकता, क्योंकि दोस्तों उसकी आत्मा ने बहुत सारे कर्म किए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी जी भी यही बताते हैं कि सबसे पहले जीव का कर्म के प्रति भाव रुकना चाहिए। दोस्तों इन्होंने बताया जब तक जीव कर्म की तरफ आकर्षित होता रहेगा तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म दोस्तों, इनका जन्म 540 ईस्वी में, 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों कहां पर हुआ था ये मैं बता देता हूं, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो दोस्तों ये वैशाली जो है वो बिहार में है। तो यहां पर आप बी से इंडिकेट कर सकते हैं, ये बिहार में एक जगह वैशाली, वहां पर इनका गांव, इनका जन्म हुआ था दोस्तों। बचपन का नाम वर्धमान था। कि माता का नाम त्रसला था और पिता का नाम दोस्तों, पिता सिद्धार्थ थे। देखिए सिद्धार्थ दोस्तों, गौतम बुद्ध जो थे उनके भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ये सिद्धार्थ अलग है, वो सिद्धार्थ अलग है। आप लोग कंफ्यूजन में मत आ जाना दोस्तों। इनका विवाह दोस्तों यहां से देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, इनका विवाह यशोदा से हुआ था। दोस्तों इनका विवाह यशोदा से हुआ था। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, यहां से लिख सकते हैं इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। यहां से दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। दोस्तों यहां से एक चीज और हमें याद रखनी है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था, गृह त्याग। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो इन्होंने किसी को नहीं बताया था, ना तो अपनी वाइफ को बताया था, ना ही अपनी पुत्री को बताया था, ना ही अपने माताजी पिताजी को बताया था। लेकिन इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, जब ये गृह त्याग कर रहे थे तो इन्होंने जो आज्ञा ली थी वो नंदीवर्धन से ली थी, और नंदीवर्धन कौन थे, इनके बड़े भाई थे। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर
गृह त्याग किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, एक बार आ भी चुका है दोस्तों आपके पेपर। 12 साल इन्होंने कठोर तपस्या की थी, 12 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, ज्ञान की प्राप्ति। और दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो एक चीज यहां से थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूं, जब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, उसके 13 महीने बाद, यहां से आप लोग देखिए 30 साल की उम्र में जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो 13 महीने बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे। 13 महीने बाद वस्त्र त्यागना, वस्त्र त्याग, इसको याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बार पेपर्स में पूछा जा चुका था। 13 महीने के बाद इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये जब अपना घर छोड़ के जा रहे थे दोस्तों, तो ये एक कटीली झाड़ियां थी, उनके बीच से गुजर रहे थे, तो वहां इनके कपड़े कांटों में फंस गए, और कांटों में फंसने के बाद अपने आप ही फट गए, और फटने के बाद दोस्तों इन्होंने अपने कपड़ों को त्याग दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये नग्न अवस्था में रहने लगे। महावीर स्वामी का जो फोटो होगा, आपने कभी मूर्ति देखी होगी तो वो नग्न अवस्था मिलती है। तो दोस्तों कुछ कहानियां ये कहती है कि इन्होंने अपने कपड़ों को उतार के नदी थी उसमें फेंक दिया था। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। तो दोस्तों यहां से देखिए, जुम्बिक ग्राम में, जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे और रेजुपालिका नदी के किनारे। एक बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया दोस्तों, नदी का नाम पूछा गया है, तो यहां से आप लोग याद रखोगे रेजुपालिका, रेजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों हमारे पेपर्स में ये भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से ऊपर दोस्तों, अब मैं ऊपर यहां से मिटा देता हूं दोस्तों कुछ। दोस्तों यहां से समझना पड़ेगा हमें, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कई नामों से जाना गया। तो दोस्तों यहां पर इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्ग्रंथ का मतलब बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। इनको जिन भी कहा गया है। जिन का मतलब विजेता होता है दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। इनको आहार्य कहा गया है। आहार्य का मतलब योग्य होता है दोस्तों। केबलिन भी कहा गया है, केबलिन, इनको केबलिन भी कहा गया है। तो दोस्तों ये सारे नाम हमें महावीर स्वामी के मिलते हैं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन नामों से उनको पुकारा जाने लगा, या इन नामों से उनको जाना जाने लगा। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इन्होंने राजगृह में एक मेघ कुमार नाम के व्यक्ति को शिक्षित किया था। सबसे पहले मेघ कुमार नाम के व्यक्ति को शिक्षित किया था, नाम के व्यक्ति को शिक्षा दी थी, शिक्षा दी थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। महावीर स्वामी मगध के शासक बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजित के समकालीन थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं महावीर स्वामी कौशल नरेश, कौशल का जो राजा था दोस्तों, कौशल नरेश प्रसेनजित। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आ चुका है। प्रसेनजित और मगध शासक दोस्तों बिंबिसार,
बिंबिसार के समकालीन थे। दोस्तों यहां से एक बात आपको और बताना चाहता हूं, देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैले थे। इनका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ था। दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि बहुत सारे राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। अब मैं यहां से बताना चाहता हूं जैन धर्म को संरक्षित करने वाले या जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन से थे। दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां दोस्तों हमें याद रखना पड़ेगा राष्ट्रकूट वंश, गुजरात के सोलंकी वंश, दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। कलिंग नरेश खारवेल। और दोस्तों उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों वो शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षित किया था। तो दोस्तों इसी क्रम में और बहुत सारे शासक हैं, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के समकालीन राजा कौन कौन से थे या उनके दोस्त कौन कौन से थे। तो दोस्तों यहां से आप याद रखेंगे मगध का शासक बिंबिसार और कोसल नरेश प्रसेनजित इनके समकालीन थे। इन्होंने 30 साल तक लगातार प्रचार प्रसार किया था जैन धर्म का। तो यहां लिख सकते हैं 30 साल तक शिक्षा का प्रसार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व पावा में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी, तो इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। दोस्तों जैन धर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है त्रिरत्न। तो दोस्तों त्रिरत्नों को समझना पड़ेगा। महावीर स्वामी के द्वारा कौन से त्रिरत्न दिए थे वो मैं दोस्तों यहां पर ऊपर लिख रहा हूं। त्रिरत्न, वो त्रिरत्न कौन कौन से थे दोस्तों मैं यहां से लिखने की कोशिश करता हूं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दोस्तों सम्यक का अर्थ होता है बिल्कुल सही। तो सम्यक को हम लोग इंग्लिश में राइट भी कहते हैं। तो आपको सम्यक आचरण, अच्छा आचरण रखना है, अच्छी श्रद्धा रखनी है और अच्छा ज्ञान रखना है। तो दोस्तों ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए त्रिरत्न थे। इनको त्रिरत्नों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है। दोस्तों यहां पर महावीर स्वामी कहते हैं त्रिरत्न का पालन करने से जीव का कर्म के प्रति जो बहाव रुक जाता है उस स्थिति को हम लोग सबर कहते हैं। त्रिरत्न पालन से, यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों, त्रिरत्न पालन से जीव का कर्म के प्रति बहाव रुकना। दोस्तों इस स्थिति को कहते हैं सबर, संबर भी कहते हैं दोस्तों। सबर या संबर जो भी मिल जाए, आप लोग यहां पर संबर को टिक कर देंगे। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों जीव ने या मानव ने या जीव ने जो भी कर्म पहले किए हैं उनका जो प्रभाव समाप्त होने लगता है उस स्थिति को हम लोग निर्जरा कहते हैं। दोस्तों ये वर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। जीव का पहले के प्रति जो कर्म थे उनका अगर प्रभाव समाप्त होने लगता है तो उसको हम निर्जरा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों
पहले किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होना, इस स्थिति को दोस्तों निर्जरा कहते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं निर्जरा। दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। स्वामी के द्वारा कहा गया था जीव का जो कर्म के प्रति अवशेष है वो पूरी तरीके से अगर समाप्त हो जाए तो उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा ये कहा जाता था, या महावीर स्वामी ऐसा मानते थे कि इस संसार में रह के अपनी आत्मा को इतना कष्ट दो कि ये आत्मा दोबारा इस संसार में ना आ पाए। तो इन्होंने क्या है, मरने के लिए एक विधि बनाई जिसको हम लोग संलेखना के नाम से जानते हैं। तो संलेखना एक व्रत होता है जिसमें हमें भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को त्यागना पड़ता है। तो दोस्तों संलेखना का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जैन धर्म में मिलता है। इसको दोस्तों संलेखना या इसको हम लोग काया कलेश भी कहते हैं। काया कलेश के माध्यम से शरीर त्याग, दोस्तों पाटलिपुत्र में 12 साल का अकाल पड़ा था। उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब अकाल पड़ा तो कर्नाटक श्रवणबेलगोला में चले गए थे। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किए गए थे। पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक यानी श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। दोस्तों यहीं पर जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा था। तो इसको आप लोग याद रखोगे क्योंकि एक बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों यहां से एक बात और समझने की कोशिश करेंगे। 12 वर्ष के बाद जब अकाल पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो भद्रबाहु वापस पाटलिपुत्र गए। तो 12 वर्ष के बाद जब ये भद्रबाहु पाटलिपुत्र गए तो इन्होंने वहां पर स्थूलभद्र को देखा। तो स्थूलभद्र ने वहां पर जैन धर्म की एक नई शाखा खोल रखी थी और यहीं से हम लोग देखेंगे जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। नंबर 1 एक तो भद्रबाहु के नेतृत्व में एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। यहां पर जैन धर्म को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया दोस्तों। एक तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो डिवाइडेशन हुआ उसको हम लोग दिगंबर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों स्थूलभद्र ने जो डिवाइडेशन किया उसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है श्वेतांबर। तो दोस्तों दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। दिगंबर का अर्थ ही होता है दिशा ही वस्त्र है। तो ये लोग वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर लोग वस्त्र पहनते हैं और ये व्हाइट सफेद वस्त्र पहनते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट है, श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जो महावीर स्वामी थे वो आत्मा में विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास, इनके अनुसार आत्मा कोई चीज होती थी तो आत्मा में विश्वास। उसके बाद दोस्तों ये कर्मवाद पर विश्वास करते थे। कर्मवाद में विश्वास करते थे दोस्तों। और दोस्तों यहां से ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म
पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और दोस्तों इसके बाद हमने जैसा कि पहले पढ़ लिया था, यज्ञों में और वेदों में इनका विश्वास नहीं था। इन्होंने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था। अनेकांतवाद, इसको हम लोग स्यादवाद भी कहते हैं। तो दोस्तों स्यादवाद में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो यहां से आप लोग सिर्फ इतना याद रखोगे कि अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म में हमें मिलता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं अनेकांतवाद, इसको स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है, स्यादवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जैन धर्म। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैन लोग कृषि के और युद्ध के पूरी तरीके से विरोधी थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कृषि एवं युद्ध के विरोधी, युद्ध के विरोधी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं कहां कहां से हमें जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कहां कहां पर इनके मंदिर है। यहां से हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों मथुरा के, मथुरा के कंकाली टीले से, कंकाली टीले से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैन मूर्तियां मिली हैं। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो दूसरे तरीके से हम देखते हैं दिलवाड़ा का माउंट आबू मंदिर। दोस्तों देखिए जैन धर्म के जो लोग थे वो प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृति प्रेमी थे। तो यहां पर हमें बहुत सुंदर एक मंदिर देखने को मिलता है, दिलवाड़ा का माउंट आबू का मंदिर राजस्थान में है। यहां से देखते हैं गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा, ये दोस्तों कर्नाटक में है। ये भी हमें, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। खजुराहो के, खजुराहो के पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर, के मंदिर। दोस्तों यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैन धर्म में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जैनी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है। उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। यदि वह व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ले, वह भी तीर्थंकर बन सकता है। तो यहां से दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं हाथी गुफा, हाथी गुफा। ये दोस्तों कहां पर है? उड़ीसा में है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे दोस्तों जो हमने यहां से पढ़े। दोस्तों यहां से इसको कंप्लीट करते हैं, हाथी गुफा मंदिर है दोस्तों, हाथी गुफा मंदिर। तो दोस्तों हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा में। दोस्तों ये कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं, कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनवाई गई थी और अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ समितियों का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 2 ही समितियां आयोजित हुई थी। कौन कौन सी समितियां थी चलिए हम लोग लिख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति। दोस्तों यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्राकृत भाषा का वर्ड है। अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इसको समिति कहेंगे, अगर हम प्राकृत भाषा में कहेंगे तो इसको संगीति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, यहां से हम लोग लिख लेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समय शासक कौन था,
और इस समय कार्य कौन कौन से हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे यहाँ पेपर्स में पूछे जाते हैं। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी 322 से 298 ईस्वी पूर्व, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। यहां पर जो शासक थे दोस्तों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पर जो काम हुआ था दोस्तों, काम ये हुआ था कि जैन धर्म को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। तो जैन धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो गया दोस्तों। कौन कौन से थे यहां से लिख देता हूं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र। यहां से मैं स्थान लिख दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर स्थान, यहां पर एक ऑप्शन और बना लीजिए। इसका जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें यहां से पढ़ने हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरी जैन संगीति को पढ़ लेते हैं। तो दूसरी जैन संगीति कहां हुई थी, यहां से लिख देते हैं, सेकंड जैन संगीति। तो दूसरी जो जैन संगीति है दोस्तों 512 ईस्वी पूर्व हुई है वो। यहां से लिखते हैं हम लोग 512 ईस्वी पूर्व। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो है देवार्धी नाम क्षमा। देवार्धी नाम क्षमा, ये दोस्तों पूरा नाम है। तो मैंने आधा ऊपर लिख दिया आधा नीचे, ये पूरा एक नाम है। यहां शासक के बारे में दोस्तों ज्ञात नहीं है। अब स्थान इसका जो था वो था गुजरात। गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर। तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं बल्लभी, गुजरात। और दोस्तों इसमें कार्य कौन कौन से हुए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 अंग और 12 उपांग की रचना हुई। और यहां पर क्या है, जैन धर्म को अंतिम रूप से संकलित किया गया। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, जैन धर्म को अंतिम रूप से संकलित किया गया। तो दोस्तों यहां से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। यहां से एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, कहीं ये लिखा गया है कि सूर्य अस्त के बाद जैन धर्म के लोग भोजन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर्स के लिए। तो आप लोग जब भी कोई पेपर देने जाओ तो इन्हें एक बार जरूर से जरूर आप लोग देख लेना। और मैं समझता हूं कि ये वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देखते हो तो सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो सकते हैं। ये था हमारा जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू।